क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून से भागे हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक ऐसा प्रोग्राम की जिसमें तलाश है उन लोगों की कि जो कानून से भाग रहे हैं, कानून के मुहाफिज और कानून शिकन लोगों के दरमियान एक जंग। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आते हैं जुर्म की एक नई दास्तान। आज के इस एपिसोड में पेश है ये कहानी। 9 अगस्त 2006 प्रेडी पुलिस स्टेशन की हुदूद, सदर कराची। सुबह 11 बजे। ये पुलिस स्टेशन प्रेडी है, वाक़े सदर कराची। मुरक़ात 8 अगस्त 2006 रात 2 बजे पुलिस स्टेशन में मौजूद ड्यूटी ऑफिसर के पास एक इत्तलाई रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। मुद्दई सुधीर अवान, साकिन सदर कराची, जिसमें बताया गया कि मुसम्मात शमीमारा जोजा सुधीर अवान गुज़िश्ता कई घंटों से लापता हैं। मुद्दई ने बताया, मेरा नाम है मोहम्मद सुधीर अवान। 10 साढ़े 10 बजे आया हूँ तो मेरा लड़का घर में अकेला था। तो मैंने उससे पूछा अम्मी कहाँ हैं, तो उसने कहा अबू कारी साहब आए थे, मैं भी नहीं था घर पे, तो अम्मी खाना लेने गई, उनके लिए गई थी, अभी तक लौट के नहीं आई हैं। उसके बाद फिर मैंने ढूंढना शुरू कर दिया, लड़के को भी भेजा तमाम रिश्तेदारों के यहाँ और मोहल्लेदारों के यहाँ, पुराने हमारे जो बोरी कंपाउंड के मोहल्लेदार थे उनके यहाँ। मैं ख़ुद भी गया, कारी साहब को भी मैंने बुला लिया, वो भी मेरे साथ थे। हम इधर ईदी सेंटर भी गए, सिविल भी गए, जिना भी गए, हर जगह तलाश कर लिया मगर कहीं कोई पता ना चला। मजबूरन मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को इत्तला दी गई। रात तकरीबन कोई 10-11 बजे के टाइम ये थाने पर आए। इन्होंने हमें रिपोर्ट की और हमने इनकी रिपोर्ट को लॉन्च किया, एफआईआर भी की। उसके बाद उन्होंने कहा मैं भी मालूमात करता हूँ अपने तौर पर और हम भी इसके लिए कोशां रहे। मोरखा 9 अगस्त को सुबह तकरीबन कोई 11 बजे के करीब सईद बीर हमारे पास आए। उसने बतलाया हमें कि मेरे मोबाइल फ़ोन पर एक फ़ोन आया है अफजाल नामी बंदे का, और उसने कहा है कि मुझे अगर तुम 1.5 लाख रुपए की रकम दो तो मैं तुम्हारी बीवी को छोड़ दूंगा जो कि मेरे कब्ज़े में है। और उसने कहा कि ये रकम जो है मैं सदर के इलाके में जाहिद नारी हाउस के करीब अगर आप वहाँ पर पहुँचो आधे घंटे में, वो पैसे लेकर तुम्हारी बीवी को रिहा कर दूँगा। लिहाजा इस इत्तला के ऊपर हमने पार्टी तश्कील दी फौरी तौर पर, और हमने एक रेड कंडक्ट किया। और वहाँ पर जब मुलजिम वहाँ पर रकम लेने के लिए आया तो हमने उसको वहाँ पर रंगे हाथों गिरफ़्तार किया और इससे वहीं तफ्तीश की। और उसने बतलाया मैं कि ये जो किडनैप की हुई लेडी थी वो अल कुरैशी नाम की बिल्डिंग है जो जाहिद नारी हाउस के करीब ही है, वहाँ पर उसने उसको कैद कर रखा था। लिहाजा उसकी प्लांटेशन पे हमने वहाँ पर रेड किया और उस खातून को जो कि जंजीरों में जकड़ी हुई, ताले में बंद की हुई वहाँ पर बैठी हुई थी, उससे हमने वहाँ से उसकी प्लांटेशन पे जाके बरामद किया। इसके बाद इस वक़्ए की जांच पड़ताल करने के लिए तश्कील दी जाने वाली पार्टी रवाना हुई मौके वारदात की जानिब। ये इलाका सदर कराची है जहां 24 घंटे जिंदगी जागती रहती है। उसके बावजूद जन्म लेने वाला ये वक़्आ हैरत की बात है। ये क्रूज लाइन सदर कराची, इस गली में मौजूद कदीमी कुरैशी बिल्डिंग में वाक़े फ्लैट नंबर D2 जो कई बरसों से बंद पड़ा है। नहीं मालूम कब से इस फ्लैट की बिजली भी मुनक़ता है। ये 2 कमरों पर मुश्तमिल रिहाइश का इस बात की अक्कासी कर रही है कि वाकई तवील अरसे से इस जगह को रिहाइश के लिए शायद इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की टीम जब इस मौके पर पहुंची, हमने तहकीक शुरू की। लाइट भी नहीं है कमरे की और कोई हवा का कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ इसकी एंट्री थी, यहाँ से इसको लाया है, लाने के बाद उसने इस बेड पे इधर
फेंका इसको, और फेंकने के बाद नीचे जो इसकी जो ये लकड़ी गुजर रही है इस तरफ, ये इसके साथ उसने जंजीरें घुमा के दोनों पैरों में इसकी मारी है। बेहोशी की हालत में उसको यहाँ फेंका गया था। अब वो रात से 9 बजे से इसको इस कमरे में इस कंडीशन में। मुगविया के बारे में इन्होंने बताया कि जब मुद्दई के साथ पुलिस ने होटल के बाहर से मुद्दई के इंतजार में पहले से मौजूद अफजाल नामी एक शख्स को हिरासत में लिया। काफी देर गुजर जाने के बाद गिरफ्तार मुलजिम ने यह इकरार किया कि हां, शमीम आरा नामी औरत इसके पास महसूर है। और फिर अफजाल नामी शख्स पुलिस पार्टी को अपने हमराह कुरैशी नामी बिल्डिंग D2 के फ्लैट में ले गया। तो ये तो एक मौजूद से कम नहीं है कि वो औरत बच गई। चारों तरफ से बंद कमरे के अंदर वो इधर पड़ा होना। और अहले महल्ला जो है उनको भी पता नहीं चल सका नहीं कि ये सब क्या हो रहा है इसमें, इनके महल्ले में। ये देखिए, ये इस कमरे की कंडीशन है, बिल्कुल पैक है। ये जाले वो ये बता ही रहे हैं, जैसे लोगों से पता लगा है तकरीबन कोई 5, 7, 8 साल से जगह बंद पड़ी है। यहाँ पे जब उसको लेकर हम आए तो उसने वो इस तरफ खड़ा होकर बताया कि ये है लेडी। अब जब उसको हमने उसके शौहर ने उसको खड़ा किया तो वो यहाँ गिर पड़ी। उससे मालूमात की कि क्यों नहीं खड़ा हो जा रहा, उसने बताया मेरे पैरों में जंजीर बंधी हुई है। फिर लाइट अपने मोबाइल से और दूसरी जो हमारे पास ये टॉर्च होती हैं, और कि जब हमने ज़मीन पर मारी इस जगह तो पता लगा कि उसके पैरों में ही हथकड़ियाँ थी। जंजीरें कहाँ हैं, चाबियाँ कहाँ हैं, वो जी चाबी भी मेरे पास है। उसने चाबी दी, चाबी से उसको खोला और फिर उस औरत को यहाँ से लेके गए। उससे अंदाज़ा ये लग रहा था कि शायद अगर इसको पेमेंट नहीं मिलती या कोई डिले होता तो शायद उसको मार भी देता। जारी बात है ना कि ये अब किसी इस तरह का यहाँ पे कोई केस हुआ नहीं है इस मोहल्ले में, फर्स्ट टाइम है कोई इस तरह की चीज़ हुई है। तो जारी बात है सब हर कोई अपसेट होगा। और ख़ासकर इस मोहल्ले में बड़े शरीफ लोग रहते हैं, हर तरह यहाँ सब शरीफ लोग रहते हैं। यहाँ पर इस किस्म के मतलब ऐसे गंदे किस्म के लोग भी नहीं रहते। ना कभी इस मोहल्ले में कभी ऐसा हुआ, ना कभी चोरी, ना डकैती। अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने माँ बहन वाले सब अपने घरों में रहते हैं, खाते पीते अपने। जैन ये सब बात सुन के भी खुद हैरानगी हो रही है कि अब ये क्या हो गया है। बात सुन के हैरानगी हो रही है कि हुआ तो क्या हुआ। कभी ऐसा हुआ होता तो चलो एक बात भी थी, कभी इस मोहल्ले में ऐसा हुआ ही नहीं है। लेडीज यहाँ पे अकेले तक बैठी रहती, कभी ऐसी वारदात हुई नहीं है। और कल रात तक किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ, तो आज पता चल रहा है जब ये हुए पुलिस वगैरह आई है तब पता चला है। वरना हम अक्सर हमारे घर भी अकेले अकेले बैठे रहते, हम काम पे होते हैं या कोई ड्यूटी पे या कहीं जगह गए हुए होते तो अकेले बैठे, कोई सी बात अंदर बंदा कोई आ नहीं सकता, गैर बंदा आ नहीं सकता अंदर। सवाल ये है कि यहाँ पे इतना एक है। फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है, यकीन भी नहीं कर सकते कि ऐसा हो भी सकता है। ये आप थोड़ा सा ये भी देखें ना कि जो औरत आई घर से आई इधर, चलो ये तो पता उनके शौहर ने बताया, जब घर से आई और यहाँ अंदर जब गई तो उनको आते जाते हुए या घर से लाते हुए ये मामला भी तो है थोड़ा सा। ये भी तो आप, हाँ ये भी ताज्जुब की बात है, किसी ने नहीं देखा। ये भी तो आप इस पर भी तो रोशनी डालें थोड़ी सी। सारे पुराने लोग हैं जितने खड़े हैं आपके नज़दीक ही, एक अरसा दराज से तकरीबन लोग इधर ही रहते हैं, 40, 50, 60 साल से। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जब हमने मुगविया से गुफ्तगू शुरू की तो मुसम्मात शमीम आरा जोजा सुधीर आवान ने तमाम रुदात कुछ यूं बयान की। 8 अगस्त को मैं शाम को मेरे मेहमान आ गए 8 बजे के करीब। तो ये दोनों, मेरा बेटा भी घर पे नहीं था और ना शौहर थे घर पे। मैंने उनको चाय वाय पिलाई, फिर मैं थोड़ी देर बैठी रही उनके पास। 9, 9:30 या 9:15 ये टाइम था। मैं उनके लिए खाना वाना लेने चली गई जाहिद न्यारे वाले के यहाँ। इन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ दी, कहने लगे भाभी मेरी बात सुने। मैंने पलट के देखा, मैंने कहा क्या हुआ अफजाल भाई? कहने लगे कि वो आपका कुछ सामान हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, बैग वगैरह, तो वो आकर ले जाएं। हमारे ये कंपाउंड, बोरी कंपाउंड टूटा था ना हमारा 4 महीने पहले, तो उससे 15 दिन पहले हमने अपना थोड़ा आर्जी तौर पे सामान इनके यहाँ रखवाया था। घर हम किराए पे ढूंढ रहे थे, तो जब वो कंपाउंड टूटा हमने यहाँ बिल्डिंग में फ्लैट ले लिया किराए पे। फिर हम आस्ते आस्ते वहाँ से सामान अपना ले आए, जाके ताला खोला, ताला खोल के खुद अंदर के कहने लगे अंदर आ जाओ भाभी। मैंने कहा नहीं मैं अंदर नहीं आ रही, आप मुझे बैग दे दो, बाहर ही मैं ले लेती हूँ। इन्होंने कहा अच्छा ये देखो। अभी मैं देख भी नहीं पाई, आगे भी नहीं हुई मैं, तो एकदम मुझे पीछे से किसी ने ऐसे लगा कि मेरे मुंह पे किसी ने कुछ रख दिया, रुमाल या हाथ कुछ भी रखा। फिर मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ गिरी, क्या हुआ। जिस अगर रात मुझे टाइम का नहीं पता, इतना अंधेरा था उस घर में कि किस टाइम पे मेरी आँख खुली, क्या हुआ। मैं एकदम उठ के भागने लगी, एकदम मेरा दम घुटने लग गया, वहाँ पसीना इतना आ रहा था। मैं भागने लगी तो मेरे पैर में जंजीर बंधी हुई थी और तकरीबन सुबह तक कोई नहीं आया वहाँ पर, दोबारा पलट के कोई नहीं आया।
और एकदम मैं लेटी हुई थी तो इन सब की आवाज़ आई तो मैं घबरा के उठी। मैंने कहा पता नहीं कौन आ गया, मैं आवाज़ें देने लगी कौन है। ये सब थे, फिर मेरे शौहर, ये भाई साहब थे। 9:30 बजे जब मैंने खाना वाना घर से मैं गई हूँ तो जाहिद न्यारी वाले से तकरीबन मैंने आधे घंटे में खाना लिया होगा वहाँ से, और 10 सवा 10 बजे मेरे साथ इन्होंने ये वारदात की है। वो अंदर इतना ज़्यादा अंदर था ना कि मैं अगर भाग भी रही थी, मैं से भागा नहीं जा रहा था। आवाज़ें मैंने लगाई वहाँ 2-3, लेकिन किसी ने कोई वहाँ पर सुने ही नहीं। फिर मैं बेबस हो गई कि मैं तो ना निकल सकती हूँ, ना भाग सकती हूँ, ना मेरी आवाज़ बाहर जा रही है। तो सुबह थोड़ी बहुत मुझे आवाज़ें आ रही थी, उस वक़्त मैंने एक आवाज़ लगाई, पता नहीं अल्लाह बेहतर जानता, कोई नाश्ते वाला था, आवाज़ें लगा रहा था। शोर इतना हो रहा था, गाड़ियाँ थी वहाँ पे, काफ़ी ट्रैफिक की आवाज़ आ रही थी। एकदम से बस इन्होंने, मुझे इतना वो महसूस हुआ कि ताले लगाए और चले गए, और दोबारा कोई नहीं आया मेरे पास। आपके पैरों में जो जंजीरें डाली वो पता चला आपको? नहीं, जब होश आया ना तो मैं एकदम परेशान हो गई कि मैं कहाँ हूँ। मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था, समझ आ रही थी कि मुझे कहाँ रखा हुआ इन्होंने। जब आप अपना बैग लेने गई तो उस गली में कुछ लोग, कोई बच्चे, औरतें? नहीं, कोई भी नहीं था। वो टाइम आपको पता है, ऐसा लोग अपने अपने घरों में होते हैं। ड्रामे आजकल कैसे चल रहे हैं सब देखते हैं, जैसे हम बैठे रहते हैं घर के अंदर, ड्रामे देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो बच्चों में लगे होते हैं, और कोई भी नहीं था वहाँ पर। बस मुझे तो बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहे थे कभी कि अल्लाह पता नहीं मुझे ये लोग ख़त्म कर देंगे, कत्ल कर देंगे, ना जाने मेरे साथ क्या हो, मेरे बच्चों के साथ क्या करेंगे, इनको क्या चाहिए, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी। और इस शख्स पे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी ना इस चीज़ की कि 12-13 साल से ये हमें माल दे रहे हैं, हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, नौकर हैं, ये गोश्त देते हैं हमारे यहाँ। और इनके घर वालों के साथ भी ताल्लुकात हमारे इतने अच्छे हैं, इनके बीवी बच्चे हैं, माँ बाप बहन भाई सब, बाप तो खैर नहीं है, लेकिन इनके भाइयों के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे हैं। दुख दर्द में हर जगह ये पहुँचते हैं, वो लोग भी आते हैं। कभी ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ कि इसकी नीयत में क्या है हमारे लिए। और हम इतनी इज्जत करते थे इनकी, हमारे बच्चे इतनी इज्जत करते हैं कि नहीं अंकल अच्छे हैं। ये जो तावान मांग लेते हैं, ये कर लेते हैं, किसी के पास है नहीं है, गरीब हैं, देखने वाले समझते हैं पता नहीं इनके पास कितना पैसा है। अपनी इज्जत रखने के लिए तो हर इंसान अच्छा खाए ना भी, लेकिन पहनना ओढ़ना अच्छा ही करेगा। अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा लिखा रहे हैं कि हम अगर अनपढ़ जाहिल हैं तो बच्चे तो अच्छा पढ़ जाएं। तो पता नहीं लोग क्या समझते हैं कि शायद हमारे पास करोड़ों रुपया है, ये क्या है। जो नसीब में मेरे लिखा हुआ था वो हो गया। बस अल्लाह का शुक्र है कि मैं सही सलामत बच गई। इस केस में नामजद मुल्जिम अफजाल को लाया गया। यहां से शुरू हुई इस संगीन मामले की खोज। नाम क्या आपका? अफजल। अफजल, सन ऑफ मोहम्मद हनीफ। अच्छा, आप इनको जानते हैं ये सुधीर साहब को? 14-15 साल से जानता हूँ। अच्छा, क्या मसला क्या था ये? किसका? ये जो इनकी बीवी के अगवा का हुआ है केस आप पे? ये सुबह 8 साढ़े 8 बजे के टाइम पे मुझे स्टाफ पे मिली है। कहाँ मिली है? कौरंगी स्टाफ पे। अच्छा। तो बोल रही थी सुजीत से झगड़ा हो गया, अभी मैं भाई के वहाँ से आया हूँ, परसों की गई थी भाई के वहाँ में। अच्छा। मैं भाई के वहाँ से आई हूँ, मतलब घर जा रहा, बोले नहीं घर नहीं जाना मुझे। अच्छा। मैं इनको लेके आया। किधर? अपने घर पे लाके मैंने रखा। सही। पड़ोसी मेरे गवाह। सही। ये बोल रहे हैं रात में लेके आया, सुबह 8 साढ़े 8 बजे लेके आया हूँ। जिस टाइम पे मैंने इसको अंदर एंटर किया, 2 चाबी इसने बाहर फेंकी है मेरे पास, मुझे नहीं पता गाय की चाबी है। सही। मैंने चाबी लेके जेब में रख ली। आपका कहना ये है कि आपने इनको अगवा नहीं किया? नहीं। अच्छा, सुबह कॉल जो आपने इसको की है जी सुधीर को, जी, ये शमी मारा के शौहर को, तो आपने उसे कॉल करके बुलाया है जाहिद न्यारी पे? नहीं। कि वहाँ आप 1.5 लाख रुपए लेकर आओ? नहीं, मैंने नहीं बुलाया। कॉल पे आपने इसके तावान के 1.5 लाख रुपए मांगे? ये तो कोई बात नहीं, जिसकी इतला उसने थाने पे आके दी। नहीं, गलत बयानी है। FIR लॉन्च हुई है, उसके बाद पुलिस पार्टी इसके साथ गई है। नहीं, गलत बोला इसने। इंटेरोगेशंस के दौरान मुल्जिम कई पहलू बदलता रहा, कभी इस वक़्वे से इनकार कर देता और कभी इकरार। आपने कहा कि एक चाबी मेरे फ्लैट की और 2 चाबियां मेरे बच्चों की बैग की हैं। ये आपके अपने अरमान? हाँ, मेरे पास। फिर आपने जिस वक्त उस फ्लैट पे हमें लेके गए खुद, उस फ्लैट का ताला आपने खोला? जी हाँ। खुद अपने हाथ से? जी हाँ। जब ताला खोल के हम अंदर गए, फर्स्ट रूम छोड़ के सेकंड रूम में जब अंदर एंट्री दी है जी, तो वो लेडी बेड पे पड़ी हुई थी? जी हाँ। उस लेडी के पैर में, औरत के पाँव में हथकड़ी बंधी हुई थी?
पैर में जंजीर थी। जंजीर थी जी। वो जंजीर किसने खोली है? सुधीर ने। सुधीर को चाबी किसने दी? चाबी वही जो उसने फेंकी थी और किसने दी? मैंने दी। ये वही चाबी है जो जी आपकी हाँ। जेब में थी और आप थाने पे बता रहे थे कि मेरे बच्चों की बैग की है। तो मुझे अंदर से फेंकी थी इसकी। सुनिए आप ना, जी। आपने कहा ना मेरे बच्चों हाँ, की बैग हाँ, की है। सही। फिर उसी चाबी से जंजीर खोली गई। सही। तो वो चाबी किसके पास से मिली? चाबी मेरे पास से मिली। तो फिर इससे क्या साबित होता है कि चाबी आपके पास, फ्रंट दरवाजे की चाबी आपके पास, जंजीर की आपके पास, तो वो औरत अपने पैर पे खुद जंजीर बांधेगी। और वो बंद कमरा कि अगर उसमें पुलिस आज कामयाब नहीं होती और रेड नहीं करती तो मेरे ख्याल से शायद वो दोपहर तक वो एक्सपायर भी हो जाती शायद वो औरत। तो नहीं जिस तरीके से वो कमरा था बंद, उसमें तो बहुत सिस्टम था। मैं समझता हूँ रात उस दिन कैसे गुजारी होगी? रात को नहीं, सुबह ये बता रहा हूँ ना। उस औरत के तो रिमार्क्स ये ना हाँ। कि मुझे रात को 9 बजे जाहिद नियारी वाले के पास से बुलाया गया कि कोई बैग था कि ले जाए। मैं हकीकत बता रहा हूँ, आप यकीन ना करें। इससे पहले भी 2 लाख रुपए का आपका मसला रहा इनसे। वो 2 लाख रुपए जो आपने लिए थे जी, वो किस लिए लिए थे? 1,82,000 रुपये लेके आया। बाकी क्यों नहीं दिया आपने? बाकी देने के लिए इसको बोला था एक दिन रुक गया, सारे पैसे ले जाइए, रुका नहीं रहा। अच्छा। अब मुल्तान में वो अभी चले रवि जाके ले ले, और जमानत बीच में मेरी, मैं जिम्मेदार हूँ, वहाँ से नहीं मिले मैं जिम्मेदार हूँ। 10-15 हज़ार रुपये हफ्ते का मुझसे माल भी लेता है ये। और ये जो आपने जो आज जो की हरकत, ये तो नहायत ही गलत है। ये फ्लैट्स किसका है वो? आपका? फ्लैट मेरा। चाबी किसके पास? मेरे पास। आपके पास है? जी हाँ। सब कुछ आपके पास है? जी हाँ, मैं ये जो सोच फिर रहा हूँ। क्यों सोच रहे हैं आप? ये झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है, उसका झूठ इसके आगे गलत उसमें आ रहा है। मैं आपको बाखुदा हकीकत बता रहा हूँ, जो बात है वो मैंने बताई। आप उस फैमिली के पास छोड़ सकते थे बानिस्बत इसके कि आपने उसको एक बंद घर में जहां हवा रोशनी कुछ नहीं थी उसमें बंद करके आए। आप बिल्कुल अपना बिला खौफ झिझक आप अपना स्टेटमेंट दें। देखो आपके सामने बैठे हैं, आप में बिल्कुल साफ बयान दो कि मुझसे गलती हुई है। ये गलती मुझसे हुई है। इसका मकसद है कि वो जो आपने इसकी शौहर से बात की थी जी कि अगर आपने 1.5 लाख दिया तो सही, नहीं तो मैं इसकी वीडियो बना के शेयर करूंगा। उसने ये कहा है कि मैं वीडियो बना के शेयर करूंगा। ये गलत बयान आपको जेब देता था कि आप अपनी जी, मैं भी बच्चों वाला आदमी हूँ। तो उसके पाँव में जंजीर बांध के क्यों आया? बाखुदा मैंने नहीं बांधी। तो फिर उसने जंजीर खुद बांधी? चाबी मुझे बाहर फेंकी। चाबी दे दी? चाबी फिर जब मैंने आपसे पूछा कि चाबी किसकी, तो आपने क्यों मेरे को कहा मेरे बच्चों की? मेरे इल्म में नहीं थी कि चाबी वो जंजीर की है। इन तमाम मामलात को मद्देनजर रखते हुए हम तो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जुर्म फिर जुर्म है, कभी छुप नहीं सकता। थाने में था तो उसका फ़ोन आया है और उसने मुझसे डिमांड की। बोला मैं जाहिद नियारी वाले के यहाँ खड़ा हूँ और अभी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और तुम्हारी वाइफ मुझे मालूम है कहाँ है, मेरे पास है, और मुझे 1.5 लाख रुपया 2 घंटे के अंदर ला के दे दो तो तुम्हारी वाइफ खैर खैरियत से घर में पहुंच जाएगी। फिर मैंने पुलिस से मदद ली। सुबह में मैं अपना नदीम साहब के पास आया। नदीम साहब सादे कपड़ों में थे और फिर इन्होंने मुझे बोला कि बताओ कौन सा है। ये खड़ा था अफजाल, तो मैंने जाके उससे हाथ मिलाया और मिला के फिर इनके हवाले कर दिया। मैंने कहा ये हैं। काफ़ी पूछा, इन्होंने भी मान ही नहीं रहा था। तलाशी ली तो जेब से 2 चाबियाँ निकली। चाबियों का हमने पूछा किसकी हैं, ये कहाँ की हैं, तो बड़ी चाबी एक थी तो कहने लगा ये मेरे ऊपर वाले घर की हैं। तो मैंने कहा घर की चाबी आपके पास कैसे आई भाई, क्योंकि तुम्हारी वालदा भी वहाँ है, भाई भी हैं, भाभियाँ भी हैं, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, तो ताला लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता वहाँ। नहीं मैं देर सवेर जाता हूँ ना तो मैं फिर ताला खोल के चला जाता हूँ। अच्छा भाई, और ये दूसरी 2 चाबियाँ, कहने लगा ये मेरे बच्चों के स्कूल के बैग की हैं। तो फिर जब वहाँ उसको लेके गए उसी घर पे, तो ये फिर वहाँ पे इसने उसी ताले बड़े वाली चाबी से वो ताला बाहर का खोला। इनका घर वो बंद पड़ा हुआ है 6-7 साल से, कोई नहीं रहता। और जब अंदर गए हैं तो ताला खोल के तो अंदर नज़र ही कुछ नहीं आ रहा था, अंधेरा था बिल्कुल। ऐसी जगह है वो तो दिन को आदमी डर जाए। तो ये मेरी वाइफ एकदम उठ के खड़ी हुई, कौन है? फिर हमने बताया इनको, तो ये उठी तो कहने लगी मेरे पैर। हमने बोला बाहर आ जाओ, नदीम साहब ने भी कहा बाहर आ जाओ, तो कहने लगी मेरे पैर में जंजीर बंधी हुई है। तो जंजीर देखी तो ताला लगा हुआ था उसको, जंजीर को। फिर उसको बोला भाई चाबियाँ कहाँ हैं, तो उसने फिर वो छोटी वाली 2 चाबियाँ जो थी वो दी, उनसे ताला खोला हमने। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम पेश करते हैं जुर्म की ऐसी दास्तानें कि जो किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं जरूर रूनुमा हो रही हैं, और हम इन्हें मंजर आम पर लाने में कोशा रहते हैं, इसलिए कि हर खास आम को आगाही हो इन मसाइल से कि जुर्म कैसे कैसे चेहरे बदल कर मसाइल को जन्म दे रहा है। ये मौके वारदात पर आप लेके नहीं गए?
मैं लेके गया हूँ। पुलिस वालों ने जाके कमरा खुलवाया है आपसे, तो वो औरत कमरे में थी? जी हाँ। किस पोजीशन में? उसकी पैरों में जंजीर थी। जंजीर? जी। और वो जंजीर का दूसरा सिरा कहाँ बंधा हुआ था? ये मैंने नहीं किया, वो सुजीर ने, मैं तो दूर खड़ा हुआ था। सुजीर ने खोली वो जाके नीचे, अंधेरा था बिल्कुल। इन्होंने, पुलिस वालों ने आपसे पूछा जी कि वो औरत आपके पास है, तो आपने कहा था कि हाँ मेरे पास है? मैं नहीं बोला था मैंने उसको। ऐसे मुल्जिमान को इनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए पेश किया जाता है कानून के कटहरे में कि कानून फैसला करे ये मुल्जिम है या मुजरिम। नाजरीन, आज के इस क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एपिसोड के अख्ताम तक पहुंचाते हुए हम एक बार फिर आपसे यही गुजारिश करते हैं कि अगर ऐसे हालात, ऐसे वाकयात, ऐसे मामलात आपके अतराफ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीगे राज में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। हर पीर की शब ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपके लिए लेकर आते हैं जुर्म की एक नई दास्तान। इंतजार कीजिएगा।